दोस्तों, संविधान सीरीज के क्रम में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन की बात कही गई है, यानी वर्तमान राज्यों में या वर्तमान क्षेत्र में बदलाव करके नए राज्य बनाना। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। संसद के पास उपरोक्त कार्य करने की शक्ति उपलब्ध है एवं इसी क्रम में इसको विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 3 में लिखित सभी कार्यों या किसी एक कार्य को करने के लिए राष्ट्रपति पूर्व अनुमति के उपरांत संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव विधेयक लाया जाएगा। यदि संबंधित विधेयक किसी राज्य के नाम या सीमा क्षेत्र में बदलाव को प्रस्तावित करता है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा को उसकी राय जानने के लिए प्रेषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा को अपनी राय व्यक्त करने के लिए निश्चित समय प्रदान कर सकते हैं। हालांकि राज्य के आग्रह पर इस समय सीमा को एक बार बढ़ाया भी जा सकता है। यदि राज्य दिए गए समय में अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाता है तो यह मान लिया जाएगा कि ऐसे कार्य को करने के में राज्य को कोई आपत्ति नहीं। यदि राज्य विधायिका ने दिए गए समय में अपनी राय व्यक्त कर दी हो तो भी यह संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इस राय को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, अर्थात संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्य स्वयं अपने नाम या सीमा क्षेत्र में बदलाव चाहता है तो राज्य विधायिका से स्वयं से संबंधित कार्य के लिए स्वयं से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजना होगा। हालांकि संसद ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्य अपनी सीमाओं के अंदर किसी भी तरह का बदलाव करने में सशक्त है, जैसे नए जिले के निर्माण, किसी जिले के नाम में बदलाव। संघ शासित प्रदेशों में यह आवश्यक भी नहीं है कि ऐसे प्रदेशों से अथवा उनकी विधायिकाओं से कोई राय ली जाए, अर्थात ऐसे बदलाव को पूर्ण करने के लिए संसद केवल एक साधारण कानून पारित करके ऐसा कर सकती है। धन्यवाद।